आज हम एक ऐसी कहानी और एक ऐसे विचार पर बात करने जा रहे हैं जो सच कहूं तो सुनने में बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। कल्पना कीजिए कि मानसिक रूप से बीमार अपराधियों का एक पूरा हॉस्पिटल वार्ड है और एक थेरेपिस्ट उन्हें ठीक कर देता है, वो भी उनमें से किसी से मिले बिना। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये जो विटाले और डॉक्टर इहालिया कला ह्यूलियन की किताब जीरो लिमिट्स की एक सच्ची घटना मानी जाती है। हाँ, और ये होओपोनोपोनो नाम की एक प्राचीन हवाईयन तकनीक के बारे में है, जिसे किताब में धन, स्वास्थ्य, शांति, इन सबको पाने का एक गुप्त तरीका बताया गया है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इस गुत्थी को सुलझाना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये होओपोनोपोनो आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है, और इसका जो सबसे हैरान करने वाला सिद्धांत है कि हर चीज के लिए 100% जिम्मेदारी लेना। हाँ, उस बात का असल में मतलब क्या है, चलिए इसे खोल कर देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है लेखक जो विटेले से, जो इस रहस्यमयी थेरेपिस्ट के बारे में सुनते हैं। और उन्हें इस आदमी को ढूंढने में ही करीब करीब 2 साल लग गए। और जब वो आखिरकार डॉक्टर ह्यूलेन से मिले तो जो उन्होंने सुना वो उनकी उम्मीद से बिल्कुल ही अलग था। उन्हें लगा होगा कि वो कोई पारंपरिक थेरेपी करते होंगे। हाँ, उन्हें लगा था कि डॉक्टर लेन उन खतरनाक मरीजों के साथ घंटों बैठते होंगे, बातें करते होंगे। लेकिन सच्चाई ये थी कि डॉक्टर लेन ने कभी किसी मरीज से पेशेवर तौर पर मुलाकात ही नहीं की। कभी नहीं। कभी नहीं। वो बस ऑफिस में बैठकर मरीजों की फाइलें पढ़ते थे और अपने अंदर की उस चीज को साफ कर रहे थे जो उन्होंने उन मरीजों के साथ साझा की थी। एक मिनट, साझा की थी, ये बात समझना थोड़ा मुश्किल है। इसका मतलब ये तो नहीं कि डॉक्टर उन बीमारियों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे? नहीं। वो ये तो नहीं कह रहे थे कि उन्होंने उन लोगों को बीमार बनाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस पूरे विचार का सबसे अहम और सबसे मुश्किल हिस्सा है। साझा करने का मतलब यहाँ दोष या गलती से नहीं है। अच्छा। सिद्धांत यह है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का आईना है। अगर हमारी जागरूकता में कोई समस्या आती है, चाहे वो किसी और की बीमारी हो या कोई वैश्विक घटना, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर कोई ऐसी मेमोरी या प्रोग्राम है जो उस समस्या से मेल खा रहा है। तो वो उस अंदरूनी प्रोग्राम को साफ कर रहे थे, उस मरीज को नहीं। एग्जैक्टली। वो अपने अंदर की उस गूंज को, उस प्रतिध्वनि को साफ कर रहे थे। ठीक है, और ये सफाई वो कर कैसे रहे थे? मतलब कोई जटिल मनोचिकित्सा तकनीक से? यहीं पर तो ये कहानी और भी अनोखी हो जाती है। कोई जटिल तकनीक नहीं थी। वो बस 4 छोटे वाक्यों को बार बार दोहरा रहे थे। बस 4 वाक्य? हाँ, वो बस कहते थे, मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे माफ करें, धन्यवाद, और मैं तुमसे प्यार करता हूं। और ये शब्द किसी मरीज या व्यक्ति के लिए नहीं थे। ये परमात्मा के लिए थे। हाँ, सीधे परमात्मा या उस दिव्य शक्ति को संबोधित थे जिससे हम सब जुड़े हैं। विचार यह है कि आप उस चीज के लिए माफी मांग रहे हैं जो आपके अंदर है, जो इस बाहरी समस्या के रूप में दिख रही है। यहीं पर आकर ये विचार सच में दिमाग घुमा देता है। डॉक्टर ह्यूलेन का सिद्धांत कि आपके जीवन में जो कुछ भी है, सिर्फ इसलिए कि वो आपके जीवन में है, वो आपकी जिम्मेदारी है। और वो इसे बहुत गंभीरता से कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ आपकी नौकरी या सेहत नहीं है। इसका मतलब है देश का राष्ट्रपति, अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि आतंकवादी भी। सब कुछ। जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं और आपको पसंद नहीं है, उसे ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। किताब के अनुसार वे सब एक तरह से आपके अंदर की दुनिया की परछाई हैं। समस्या उनमें नहीं है, समस्या आपके अंदर चल रहे किसी पुराने प्रोग्राम में है। तो उन्हें बदलने के लिए आपको खुद को बदलना होगा। बिल्कुल। नहीं, एक मिनट रुकिए। मतलब अपनी निजी समस्याओं की जिम्मेदारी लेना, चलो वो एक बात है। हाँ, वो समझ आता है। वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये कहना कि मैं किसी आतंकवादी हमले के लिए भी 100% जिम्मेदार हूँ, ये तो बेतुका लगता है, बल्कि अपमानजनक भी लग सकता है किसी को। बिल्कुल। और ये एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। यही इस सिद्धांत का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। तो किताब इसे कैसे समझाती है? किताब ये नहीं कहती कि आप पर दोष यानी ब्लेम है। वो जिम्मेदारी और दोष में बहुत बड़ा फर्क करती है। अच्छा, ये जरूरी है। जिम्मेदारी का मतलब है जवाब देने की क्षमता, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। अगर कोई चीज आपकी हकीकत में मौजूद है तो आपके पास उसे अपने अंदर साफ करके बदलने की शक्ति भी है। ये दोषारोपण के बारे में नहीं है, बल्कि शक्ति को वापस अपने हाथ में लेने के बारे में है। मतलब उंगली उठाने के बजाय आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं। सही। ठीक है, ये दोष और जिम्मेदारी का फर्क बहुत जरूरी है। तो किताब में आगे बताया गया है कि जीवन जीने के 2 ही तरीके हैं। या तो आप स्मृति यानी मेमोरी से जीते हैं, या फिर प्रेरणा, इंस्पिरेशन से। और ज्यादातर समय हम सब अपनी स्मृतियों से ही जी रहे होते हैं।
जी, वो प्रोग्राम है जो हमने बचपन से, समाज से, अपने अनुभवों से अनजाने में सीख लिए हैं। तो ये पर्दे के पीछे से हमें नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल, हमारी हर प्रतिक्रिया, हर विश्वास और हर व्यवहार को। प्रेरणा, जो परमात्मा का सीधा संदेश है, वो एक बहुत दुर्लभ चीज है, क्योंकि इन स्मृतियों का शोर उसे हम तक पहुंचने ही नहीं देता। हम सोचते हैं कि हम सोच समझकर फैसले ले रहे हैं, लेकिन ज्यादातर समय हम बस पुरानी आदतों को दोहरा रहे होते हैं, बस इतना ही। ये तो एक दार्शनिक बात लगती है, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्योंकि ये सुनने में ऐसा लगता है कि हमारे पास फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा है ही नहीं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूरोसाइंस भी कुछ हद तक इसी तरफ इशारा करता है। सच में? हाँ, 1980 के दशक में न्यूरोसाइंटिस्ट बेंजामिन लिबेट ने कुछ मशहूर प्रयोग किए थे। उन्होंने दिखाया कि किसी भी काम को करने का सचेत इरादा आने से लगभग आधा सेकंड पहले ही मस्तिष्क में गतिविधि शुरू हो जाती है। आधा सेकंड पहले? मतलब इससे पहले कि मैं सोचूं मुझे अपना हाथ उठाना है, मेरा दिमाग पहले ही वो प्रक्रिया शुरू कर चुका होता है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि हमारे सचेत इरादे असल में हमारे अचेतन मन से ही उठते हैं। हम सोचते हैं कि हम चुनाव कर रहे हैं, लेकिन असल में हम बस एक आवेग पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो पहले ही शुरू हो चुका है। सही कहा। किताब इसी को स्मृति का चलना कहती है। हम बस पुराने डेटा को फिर से चला रहे हैं, अपने अतीत के आधार पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वर्तमान में स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं कर रहे हैं। तो फिर इस होओपोनोपोनो का असल लक्ष्य क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है सही करना या एक त्रुटि को सुधारना। और ये सुधार बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि पूरी तरह से आपके भीतर किया जाता है। इसका अंतिम लक्ष्य जीरो स्टेट या शून्य अवस्था में लौटना है। ये वो अवस्था है जहां कोई विचार नहीं, कोई स्मृति नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई सीमा नहीं होती, केवल शून्य। मन की वो अवस्था जिसमें हम पैदा हुए थे। हाँ, बिल्कुल। शुद्ध, खाली और संभावनाओं से भरा हुआ। जब आप लगातार सफाई करते हैं तो आप इन स्मृतियों और कार्यक्रमों को मिटाते हैं और इस शून्य अवस्था में लौटते हैं, जहां से सच्ची प्रेरणा बिना किसी रुकावट के बह सकती है। किताब में स्वयं के 3 हिस्सों का भी जिक्र है, यूनिहिपिली, ऊहाने और ओमाकुआ। क्या आप ऐसे थोड़ा सरल शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। इसे एक आंतरिक परिवार की तरह समझिए। यूनिहिपिली आपका अवचेतन मन है, जिसे आंतरिक बच्चा कहा गया है। यहीं पर सारी स्मृतियां जमा होती हैं। अच्छा। ऊहाने आपका चेतन मन है, यानी माँ। इसका काम चुनाव करना है, या तो स्मृतियों को चलने देना या फिर सफाई करना। और ओमाकुआ? और ओमाकुआ आपका अतिचेतन मन या पिता है, जो परमात्मा से जुड़ा है। जब ये परिवार संरेखित होता है, जब माँ यानी चेतन मन बच्चे यानी अवचेतन का प्यार से ख्याल रखती है और उसे साफ करती है, तब जीवन आसानी से बहता है। और समस्या तब होती है जब माँ बच्चे को नजरअंदाज करती है। हाँ, और पुरानी यादों को ही राज करने देती है। ठीक है, ये सिद्धांत तो समझ आ रहा है, लेकिन किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ही अजीब है। जैसे? चलिए डॉक्टर हुन लेन के उस किस्से पर बात करते हैं, जब वो एक होटल के कमरे से बात कर रहे थे, जिसका नाम उन्होंने शीला बताया। ये तो सच में बहुत अजीब लगता है। हाँ, देखने में ये सनकेपन लग सकता है, लेकिन ये 100% जिम्मेदारी के सिद्धांत को उसकी हद तक ले जाता है। कैसे? अगर आप मानते हैं कि हर चीज आपके अंदर का प्रक्षेपण है, तो वो कमरा भी आपके अनुभव का हिस्सा है ना? डॉक्टर लेन ने लेखक को बताया कि उन्हें महसूस हुआ कि कमरा यानी शीला थका हुआ है। एक कमरा थका हुआ है? हाँ, क्योंकि वहां बहुत से कार्यक्रम हुए हैं, तो उन्होंने कमरे से वहां कार्यक्रम करने की अनुमति मांगी और उसे प्यार भेजा। असल में वो अपने उस हिस्से को ठीक कर रहे थे, जो उस जगह की थकी हुई ऊर्जा को महसूस कर रहा था। और लेखक के अपनी किताब पर पेंसिल के इरेजर से थपथपाने वाले किस्से का क्या? उनकी एक किताब बिक नहीं रही थी, तो उन्होंने उसे साफ करने के लिए उस पर इरेजर से थपथपाया और वो बेस्टसेलर बन गई। हाँ, मतलब अगर मुझे कोई समस्या है तो मुझे पब्लिशर को फोन करने के बजाय उस पर पेंसिल का इरेजर थपथपाना चाहिए। ये तो मजाक जैसा लगता है। हाँ, बाहरी तौर पर यह मजाक ही लगेगा, लेकिन ये फिर से प्रतीकवाद और इरादे के बारे में है। वो क्रिया आपके अवचेतन मन को एक शक्तिशाली संदेश भेजती है। अच्छा। पेंसिल का इरेजर मिटाने के लिए होता है, तो उस क्रिया से लेखक अपने यूनिहिपिली यानी आंतरिक बच्चों को बता रहे थे कि मैं उस ब्लॉकेज या मेमोरी को मिटाने के लिए तैयार हूं। अल पर आते हैं। क्या उस अस्पताल में सच में कुछ बदला था? क्योंकि ये कहानी इतनी अविश्वसनीय है कि सबूत के बिना इस पर यकीन करना मुश्किल है। किताब इस सवाल का बहुत ठोस जवाब देती है। उसमें ओमाका ओकाला हामागुची का एक पत्र शामिल है, जो उस समय उस वार्ड में एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। और वो क्या कहती हैं? वो अपने अनुभव की पुष्टि करती हैं। वो लिखती हैं कि उन्होंने ऐसे बदलाव देखे जो किसी चमत्कार से कम नहीं थे।
जिन मरीजों को इतना हिंसक माना जाता था कि उन्हें जंजीरों में बांध कर रखा जाता था, वे कुछ महीनों में आजादी से घूमने लगे। जंजीरों से आजादी तक? हाँ, एकांत कारावास के कमरे जो पहले हमेशा भरे रहते थे, वो खाली होने लगे। और सिर्फ मरीज ही नहीं, शायद स्टाफ पर भी असर पड़ा था। बिल्कुल, स्टाफ का लगातार बीमार पड़ना और नौकरी छोड़कर जाना बंद हो गया। माहौल इतना सकारात्मक हो गया कि एक समय पर स्टाफ की संख्या मरीजों से ज्यादा हो गई। क्योंकि मरीज ठीक होकर घर जा रहे थे और स्टाफ काम पर खुशी खुशी आ रहा था। सही। यहां तक कि अस्पताल के परिसर में जो पौधे पहले हमेशा मुरझा जाते थे, वो भी खिलने लगे। तो ये एक बाहरी दुनिया में हुए बदलाव का सीधा प्रमाण है, जो किसी एक व्यक्ति के आंतरिक कार्य का नतीजा था। बिल्कुल। डॉक्टर यू लेन ने उन मरीजों पर काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ खुद पर काम किया। और जैसे जैसे वो अंदर से साफ होते गए, उनकी बाहरी दुनिया, जिसमें वो अस्पताल भी शामिल था, अपने आप साफ होती गई। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया को बदलने का, अपने जीवन की मुश्किल परिस्थितियों को बदलने का सबसे तेज और सबसे असरदार तरीका है खुद से प्यार करना और अपने अंदर की सफाई करना, दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय। ये पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने, उंगली उठाना छोड़ने और ये विश्वास करने के बारे में है कि आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं, उसे ठीक करने की शक्ति आपके भीतर ही है। ये आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन हमेशा बाहर दोष ढूंढता है। बिल्कुल, लेकिन किताब के अनुसार यही एकमात्र स्थायी समाधान का रास्ता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है, 100% जिम्मेदारी लें। जब भी कोई समस्या, कोई नकारात्मक भावना या कोई मुश्किल स्थिति सामने आए, तो बाहर उंगली उठाने के बजाय अंदर देखें और पूछें, मेरे अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो इस अनुभव का कारण बन रहा है। और फिर अपने भीतर की उन स्मृतियों और कार्यक्रमों को उन 4 वाक्यों से साफ करें। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे माफ करें और धन्यवाद। हाँ, और इन शब्दों को महसूस करें। लक्ष्य है प्रेरणा के लिए जगह बनाने के लिए उस शून्य अवस्था में लौटना। किताब में आध्यात्मिक यात्रा के 3 चरणों का भी जिक्र है, जो इस पूरी बातचीत को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला चरण है जब आप खुद को एक पीड़ित यानी विक्टिम मानते हैं। आपको लगता है कि दुनिया, लोग, हालात आपके साथ कुछ कर रहे हैं और आप असहाय हैं। और ज्यादातर लोग इसी अवस्था में जीते हैं। हाँ, दूसरा चरण तब आता है जब आपको पता चलता है कि आप नियंत्रण में हैं। आप इरादे की शक्ति, विजुअलाइजेशन, इन सब चीजों के बारे में सीखते हैं। आपको लगता है कि आप अपनी वास्तविकता खुद बना सकते हैं, जो पीड़ित होने से तो बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। लेकिन ये भी पूरी कहानी नहीं है। और फिर आता है तीसरा चरण। ये जागृति का चरण है, जब आप महसूस करते हैं कि आपके इरादे भी एक सीमा है, आपके अहंकार के खिलौने। हाँ बिल्कुल, आप ये समझते हैं कि एक बड़ी शक्ति, एक दिव्य बुद्धिमत्ता है और आप उसके प्रति समर्पण कर देते हैं। और ये सबसे मुश्किल छलांग है, क्योंकि दूसरा चरण जहां हम अपनी दुनिया खुद बनाते हैं, हमारे अहंकार को बहुत पसंद आता है। हमें लगता है कि हम नियंत्रण में हैं। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और इस तीसरे चरण में जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं और बस लगातार सफाई करते रहते हैं, तब चमत्कार होते हैं। तब प्रेरणा आती है और आपको ऐसे रास्ते दिखाती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो आज के लिए ये सोचने वाली बात है कि हम इस यात्रा में कहाँ हैं? क्या हम अब भी दुनिया को दोष दे रहे हैं, या हम अपनी इच्छा शक्ति से सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश में लगे हैं? या फिर क्या हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां हम ये महसूस कर सकें कि समर्पण करना और दिव्य शक्ति पर भरोसा करना ही शायद सबसे बड़ी शक्ति है?